नमस्ते दोस्तों। 31 मार्च के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। यानी मार्च का आखिरी दिन है। प्री मानसून का पहला महीना समाप्त हो रहा है और हमने देखा कि सेकंड हाफ जो है वो प्री मानसून काफी अच्छा हुआ है। अच्छा मतलब बारिश के हिसाब से कहा जाएगा, लेकिन किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा मुसीबत का समय अगले 10 दिन तक आने वाला है, क्योंकि अगले 10 दिनों तक हमें उम्मीद है, मतलब लग रहा है कि कई इलाकों में बारिश होगी। इस समय का ये 31 तारीख का जो सैटेलाइट पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि सिंध प्रांत में पाकिस्तान के बादल छाए हुए हैं, पाकिस्तान के कई इलाकों में बादल हैं। और उसी तरह से हरियाणा में झज्जर वगैरह में ऑलरेडी बारिश हो चुकी है। गुजरात के कुछ इलाकों में है, कच्छ में है, और उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में भी बादल हैं। और एक स्ट्रीक छोटी सी आपको दिखाई दे रही होगी जो उत्तर प्रदेश से लेकर के ये छत्तीसगढ़ तक आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो आगे की तरफ आएगा, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा आगे तक नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि जो बादल है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो गए। और प्री मानसून सीजन में क्या होता है कि जब गर्मी बढ़ती है, दिन में धूप निकलती है, टेम्परेचर बढ़ते हैं, तो देर दोपहर शाम से बारिश और आंधी शुरू होती है, और कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में भी होती है। तो ये जो आप देखिए दुबई वगैरह में यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं, और ये ईरान के कुछ इलाकों में है, यहाँ पर सारे इलाकों में बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर इसको मैं वैसे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं कि किस तरह का वेदर सिस्टम बना हुआ है, तो इस समय जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो यहाँ पर बना हुआ है आपका राजस्थान के आसपास, आपको दिखाई देगा इस जगह पर है। मतलब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आपका यहाँ पर है, ये काफी दूर है। इसको यहाँ पर देखते हैं, तो ये यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा, और ये जैसे मैंने बताया था कि 2 अप्रैल को यहाँ पर पहुंच जाएगा ये उत्तर पश्चिम भारत में। तो इस तरह से यहाँ पर ये आएगा। और अभी जो इस समय साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो आपका यहाँ पर बना हुआ है, एक राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर बना हुआ है। तो इसीलिए इस जगह पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है, तो वहां से हवाएं जो आ रही हैं उससे पाकिस्तान वगैरह पे भी ये बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल रही होंगी। और एक ट्रफ है जो इस तरह से बनी हुई है, जो दक्षिण भारत तक आ रही है। तो कुल मिलाकर के वेदर सिस्टम काफी ज्यादा बने हुए हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है, ये असम के ऊपर बना हुआ है, एक इंटीरियर कर्नाटक के ऊपर बना हुआ है, एक ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। तो इस तरह से कई जगह पर बने हुए, और एक छोटा सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बना हुआ है। तो ये काफी ज्यादा वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो अब आज का जो है, मतलब कि किस जगह की बारिश होगी, किस तरह से होगी, तो उस पर अगर हम नजर डालें तो आपको दिखाई देगा। इसको ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो कि जो पहाड़ों पर तो बारिश की गतिविधियां लगातार जारी है। अगर मैं आपको ये पहाड़ों पर रहेगी, पाकिस्तान में रहेगी, अफगानिस्तान में रहेगी, सिंध में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज भी हैं, गुजरात में भी है, दिखाई नहीं, इसमें दिखाया नहीं है मॉडल ने, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से हमें दिखाई दे रही है। अब पंजाब के कुछ इलाकों में और हरियाणा के कुछ इलाकों में खंड वर्षा होगी, और दिल्ली एनसीआर में भी देर शाम को कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। और उत्तर प्रदेश के कई इलाके भी बारिश देख सकते हैं, और राजस्थान के पूर्वी जिले जो हैं वहां पर बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में जारी रह सकती है। तो अगर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूं कि किस तरह का जो मौसम बना हुआ था, तो ये मैप है। इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कि ये बारिश पिछले 24 घंटों में कहाँ कहाँ हुई है। तो ये कई हमारे मित्र हैं जो बोलते हैं कि मतलब कि वीडियो में कमेंट भी करते हैं कि आपका फोरकास्ट गलत रहता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। मेरा क्या, हर फोरकास्टर का फोरकास्ट पूरी तरह से सही नहीं होता है, क्योंकि जो प्योर साइंस नहीं है, ये आपको मालूम है। तो आप देखिए पहाड़ों पर काफी अच्छा स्नोफॉल हुआ है जम्मू कश्मीर वगैरह में। अगर यहाँ पर इस पर हम टच करेंगे तो आपको पता लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर ये जो है धर्मशाला में 27 मिलीमीटर हुई है, जम्मू में 12 मिलीमीटर हुई है, और बनिहाल में 32, और श्रीनगर में भी 32 मिलीमीटर, काफी ज्यादा बारिश हुई है। और यहाँ पर शिमला में थोड़ी सी बारिश हुई है, और बुनतर में भी 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। और यहाँ पर देखेंगे तो मेरठ में हल्की बारिश है, दिल्ली में सफदरजंग, पालम, सभी जगह पर बारिश है, और हिसार में बारिश हुई है, चूरू में है, और यहाँ पर आप देखिए बीकानेर में हुई है, यहाँ बाड़मेर में हल्की बारिश है। मतलब सभी जगह पर हल्की बारिश है धूल भरी आंधी के साथ। जोधपुर में हुई है, ये अजमेर है, ये आपका जयपुर, और ये सीकर, और जैसे चूरू मैंने पहले दिखा दिया था। और यहाँ पर देखिए अलीगढ़ है, और ये बुलंदशहर है, आगरा है, और यहाँ पर कोटा में 21 मिलीमीटर बारिश हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो विदर्भ वगैरह में भी टीकमगढ़ है, ये, और ये आपका सागर है, और यहाँ पर आप देखिए ये उज्जैन हो गया,
यहाँ पर आप देखिए जलगांव है। तो ये कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई हैं और ये दक्षिण भारत में भी बारिश हुई है और पूर्वी ये आपका झारखंड के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में हमने देखी है। तो बारिश हुई है, लेकिन ये क्या होता है कि खंड वर्षा होती है, टुकड़ों में होती है, हर जगह लगातार नहीं होती, क्योंकि प्री मानसून सीजन है। जब मानसून आता है तब झमाझम बारिश होती है, क्योंकि वेदर सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, नमी बहुत ज्यादा होती है। तो उस समय बारिश जो है सभी जगह पर होती है। तो अभी भी आपने देखा होगा कि तापमान जहां पर बारिश हुई है वहां पर तो काफी तेजी से गिरे हैं, और आसपास के इलाकों में तापमान इसलिए नहीं गिर रहे क्योंकि खंड वर्षा है एक जगह। अगर दिल्ली की बात करें तो जैसे नोएडा में कल बारिश हुई थी और फरीदाबाद में बहुत ही हल्की बूंदाबांदी हुई, दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई, पालम वगैरह में हो गई, द्वारिका में हो गई। तो उस तरह से ये वेदर सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी पीछे है, वो आगे आएगा। तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में रहेगी, और दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान में आपको दिखाई देने वाली है। अब अगर हम कल की बात करते हैं, 1 अप्रैल की बात करते हैं, तो 1 अप्रैल में आप देखिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आपको आता हुआ दिखेगा। वो किस तरह से दिखेगा कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ रहा है यहाँ पर, ये धीरे धीरे और आगे आएगा इस तरह से। तो ये 1 तारीख को अगर हम देखते हैं तो पहाड़ों पर जो बारिश है, गिलगित बाल्टिस्तान, मेरफा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तक बारिश रहेगी। अगर पंजाब की बात करते हैं तो अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, फिरोजपुर, ये सारे जितने भी इलाके हैं, जलंधर और पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, सभी जगह पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और उत्तरी हरियाणा में और जो आपका सोनीपत, पानीपत, और ये कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, इन इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। और अगर देखा जाए तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ये बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, इस इलाके में भी हल्की बारिश हो सकती है। हाथरस, आगरा, अलीगढ़ से लेकर के ये जो दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। उसमें हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और ये लखनऊ, ये कानपुर, ये उन्नाव, सीतापुर, और जो जितने भी ये और जो महोबा वगैरह, यहाँ पर बांदा वगैरह, चित्रकूट, इन सारे इलाकों में हल्की फुल्की खंड वर्षा है। कहीं पर जैसे तेज हवा चल गई, बादल गरज गए, या कहीं बूंदाबांदी हो गई, कहीं 5-10 मिनट का शावर हो गया, इस तरह की बारिश आपको दिखाई देगी। झारखंड के भी कुछ इलाके बारिश देखेंगे, बिहार में चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में चांसेस कम है, लेकिन उड़ीसा के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके बारिश देखेंगे। और ये गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां, खंड वर्षा हो रही है, बहुत ही हल्की हो रही है। कल नलिया में हुई थी, आज लग रहा है कि ये नलिया और उसी के आसपास के इलाकों में एक आध शावर हो सकता है। और फिर आपको ये जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ पर भी आपको बड़ोदरा है और डांग है, पंचमहल, सूरत, नवसारी, वलसाड़, यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियां हैं। नीमच, मंदसौर और ये अगरमालवा, उज्जैन, ये धार, खांडवा, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि बादल गरज सकते हैं, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। रायगढ़, रायपुर में भी बारिश हो सकती है। पुणे में भी कल बारिश हुई है, आज भी चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में है, विदर्भ में चांसेस कम है, तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी कुछ इलाकों में चांसेस दिखाई दे रहे हैं, केरल में है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीप जो है वहां पर भी बारिश हो सकती है। अब 2 तारीख होते होते आप देखोगे कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये देखिए यहाँ पर था, अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का है यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए पाकिस्तान के उसमें आ गया, यहाँ पर आ गया, ये इस तरह से घूम रही है हवाएं, यहाँ से आ गई, और ये हवा जो है वो अरब सागर से आना शुरू हो गई। तो अब आप देखोगे कि अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाके और पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में बहुत ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। और गुजरात के भी जो पश्चिमी इलाके हैं, जैसे कि भुज, नलिया, ये सारे इलाकों में भी कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे जाएगी। और दूसरा जो सिस्टम है उसका जो असर रहेगा वो अमरेली, भावनगर, सूरत, वलसाड़, बड़ोदरा, डांग, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नवसारी, नर्मदा, तापी, इस इलाके में हो सकता है, यानी गुजरात में। और उसी तरह से दक्षिणी मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, और महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां ये आपका 2 तारीख को आपको दिखाई देगी। और छत्तीसगढ़ वगैरह में, मतलब ये जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर चांसेस कम हो जाएंगे 2 तारीख को। लेकिन 3 तारीख होते होते, 3 तारीख, क्योंकि जो 2 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसका असर पूरी तरह से 3 तारीख को होगा। अब यहाँ पे देखिए इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफी ज्यादा बड़ा बन गया है, तो पूरा पाकिस्तान बारिश देखेगा, सिंध देखेगा, और उसके साथ साथ गुजरात के कुछ इलाकों में रहेगी, राजस्थान के कई इलाके बारिश देख पाएंगे, पंजाब, हरियाणा, पहाड़ों पर, और दिल्ली एनसीआर में भी 3 तारीख को हमें उम्मीद है कि बारिश रहेगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर चांसेस कम है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश रहेगी, आंध्र प्रदेश में रहेगी,
और उसी तरह से ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर बन जाएगा, यानी महाराष्ट्र के ऊपर बनेगा, तो मराठवाड़ा से लेकर के आपका जो तेलंगाना है, कर्नाटक है, केरल है, यहाँ पर और तमिलनाडु में खंड वर्षा ही आपको दिखाई देगी। तो मतलब कि कहा यह जा सकता है कि आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कि खंड वर्षा ही आपको दिखाई देने वाली है। अगर आज के हम बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आज की जो बात करते हैं तो ये पहाड़ों पर रहेगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में ही बारिश रहेगी, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी। 1 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पहाड़ों पर रहेगी, पंजाब हरियाणा के उत्तरी जिलों में रहेगी, दिल्ली में चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में और झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके और आपका जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के साथ साथ ये विदर्भ मराठवाड़ा में और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में रहेगी। 2 तारीख को पाकिस्तान में बहुत तेज बारिश हो जाएगी, लेकिन जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है 2 तारीख को, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा होगा तो यहाँ पर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई इलाके और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 3 तारीख होते होते जो सिस्टम है वो पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत में एक्टिव हो जाएगा और उस समय जो बारिश की गतिविधियां हैं राजस्थान, दिल्ली, पंजाब हरियाणा में खंड वर्षा होगी, राजस्थान और दिल्ली में ज्यादा होगी। उसी तरह से मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, तेलंगाना वगैरह में ज्यादा होगी। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में, उत्तरी महाराष्ट्र में अच्छी बारिश की संभावना है। तो इस तरह से ये जो प्री मानसून एक्टिविटीज हैं वो लगातार नहीं होती और पूरे इलाके में नहीं होती, एक ही शहर के कुछ इलाकों में होती है, कहीं पर नहीं होती। तो इस तरह का यह संशय बना रहता है। पर आप ये मान सकते हैं, अगर मैंने किसी शहर की बात की है तो उसके आसपास के इलाकों में या उसमें कुछ इलाकों में कुछ बारिश की संभावना बन जाएगी। और तापमानों में ये जो अभी हीट वेव चल रही थी, सीवियर हीट वेव चल रही थी, तो कम से कम 10 अप्रैल तक हमें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद का जब अपडेट आएगा उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए